तरीका ये? हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई को हाथ लगाने की? हिम्मत की बात तुम मत करो, सिर्फ तुम लोग ही कर सकते हो हिम्मत। मतलब क्या है तुम? आवाज नीचे। गलती तुम्हारे इस भाई की है, इतने बड़े घर का लड़का होकर इतनी छोटी हरकत। साफ साफ बताओ बात क्या है? बात यह है कि तुम्हारे इस भाई ने मेरी बहन को बेला फुसलाकर घर से भगाया है। क्या बकवास कर रहे हो कौन तुम? अपने बेटे से पूछिए मैं कौन हूं, मेरी बहन कौन है। तू बताएगा ना, या मैं बताऊं? या फिर एक काम करता हूं, पुलिस को बुलाता हूं, वो ही बताएगी कि किसी की बहन को भगाने की सजा क्या होती है। कहां है मेरी बहन? बुला उसे, बोल उसे कि मैं लेने आया हूं। बोल कहां है सुहाना? भैया ने मेरी शादी कहीं और फिक्स कर दी है। वो मैं भैया से छुप के यहाँ पे आई हूँ। उन्हें नहीं पता है कि मैं यहाँ पे हूँ। अगर उन्हें पता चल गया तो वो मुझे मार ही डालेंगे। सुहाना मेरी है और उसे मुझसे कोई नहीं छीन सकता। ये सच है, मैं आप सबको इस बारे में बताने ही वाला था। मैं तो उसे आपसे मिलवाना भी चाहता था, लेकिन इस तरह नहीं। सोचा था त्योहार के बाद अच्छे से सब लोग बैठ के बात करेंगे, लेकिन अब जब बात सामने आई गई है तो मैं और सुहाना एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और शादी भी करते हैं। खबरदार, खबरदार जो मेरी बहन का नाम भी लिया तो। देख रहे हैं अपने बेटे की हरकत, ये सिखाया आपने। अगर यही आपकी घर की बेटी के साथ हुआ होता तो? मैंने कोई गलत हरकत नहीं की है। गलत तो आप कर रहे हैं। अपनी बहन की शादी किसी और के साथ करा रहे हैं जबरदस्ती, ये जानते हुए कि सुहाना और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं। एक मिनट, इस तरह की बहस को बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। हम एक काम करते हैं, सुहाना को बुला लेते हैं और उसी से पूछते हैं कि बात क्या है। बिल्कुल सही, फोन करो सुहाना को, बुलाओ उसे। उसे फोन करने की जरूरत नहीं है, मैं बुला के लाता हूं उसे घर के अंदर से। अंदर से? वो अंदर है? हाँ चाचू, जब इन्होंने उसकी शादी जबरदस्ती कहीं और तय कर दी तो वो डर के यहाँ आ गई। कमाल है, कोई बाहर वाला हमारे घर में भी आ जाता है और हमें पता भी नहीं चलता। ये तो अब बहुत सॉलिड केस बनेगा तुम्हारे ऊपर शुभम गोयनका। ना सिर्फ तुमने उसे बहलाया फुसलाया, बल्कि उसका किडनैप भी किया। मैं उसे लेकर आता हूँ। शुभम रुक जाओ। क्यों? कभी कोई कहे तो समझ लिया करो। कैसे हुई तुम्हारी? तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं हूं तुम्हारे साथ, कुछ नहीं होगा। हाथ छोड़ उसका, मैंने कहा हाथ छोड़ उसका। शुभम, 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 अरे आप क्या कर रहे हैं? सुनिए, सॉरी भैया, माफी चाहती हूँ आपको हर्ट करने के लिए, लेकिन मैं और शुभम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए मैं यहाँ खुद आ गई। अरे पागल हो गई हो क्या तुम? ये तुम्हें बहला फुसला रहा है। नहीं भैया,
शुभम बहुत अच्छा है। अरे मैंने जो लड़का तुम्हारे लिए पसंद किया है वो इससे भी बहुत अच्छा है। ये तुम्हें बहका रहा है, इसने धोखे से तुम्हें घर बुलाया और तुम्हारी बहन खुद यहाँ आई है, कोई से धोखे से नहीं लाया यहाँ पर, और वो ये मान भी रही है कि वो शुभम से प्यार करती है। अपनी भाई की गलती छुपाने के लिए आप मेरी बहन पर इल्जाम मत लगाइए। गलती तो तुम्हारी भी है, जबरदस्ती अपनी बहन की शादी करवा रहे हो। अब ये कोई तरीका है? ये बालिग है, अपने फैसले खुद ले सकती है। ये हमारा फैमिली मैटर है, इसमें आप दखलंदाजी ना ही दें तो बेहतर होगा। और अपने भाई को बचाने के लिए आप बात मत घुमाइए। इसके खिलाफ तो मैं शिकायत करके रहूंगा। तुम्हें जो करना है करो, लेकिन हमें सलामत दो क्या करना है। मैं भी देखता हूं कौन किस पर केस करता है। इंस्पेक्टर रतन सिंह, मनीष गोयनका बोल रहा हूं। क्या आप इसी वक्त घर आ सकते हैं प्लीज? ओह नो, ये पुलिस को क्यों बुला रहे हैं? थैंक यू। नहीं अंकल, अंकल आप प्लीज पुलिस को क्यों इन्वॉल्व कर रहे हैं? अगर शुभम या भैया में से किसी को भी तकलीफ होगी तो मुझे बहुत गिल्ट होगा। प्लीज प्लीज पुलिस को मत बुलाइए, प्लीज मेरी बात मानिए, ये सब गलत हो रहा है। प्लीज मेरी बात मान लीजिए, प्लीज पुलिस को मत बुलाइए। आप एटलीस्ट उन्हें बोलिए ना कि पुलिस को ना बुलाए। मैं नहीं चाहती कि ये बात बाहर जाए, हम दोनों फैमिलीज की बहुत बदनामी होगी। आप कुछ बोलिए ना इन्हें, आपकी बात मानेंगे। प्लीज बोलिए ना पुलिस को ना बुलाए। मनीष जी, मुझे भी लगता है कि पुलिस को नहीं बुलाना चाहिए। वैसे भी आप तो जानते हैं ना कि आजकल कानून लड़की और उसके घर वालों के ज्यादा फेवर में होता है। कहीं कहीं हमारा शुभम किसी मामले में फंस ना जाए। वो उससे प्यार करता है, शादी करना चाहता है। वो कल से ऑलरेडी बहुत परेशान है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए ना। तुम जानती थी? वो मैं आपसे आज तुमने एक बार फिर साबित कर दिया स्वर्णा कि तुम शुभम को सिर्फ अपना बेटा समझती हो, हमारा नहीं। प्लीज पुलिस को मत बुलाइए, मत बुलाइए, प्लीज मेरी बात मान लीजिए। तुम इतना क्यों डर रही हो सुहाना? जब तुमने कुछ गलत किया ही नहीं तो फिर डर किस बात का? आने तो पुलिस को, सब सच सच बताएंगे उन्हें, फिर देखते हैं क्या होता है। ऐसे ही थोड़ा ना पुलिस किसी को भी पकड़ के ले जा सकती है। तुम बालिग हो और खुद मान रही हो कि शुभम से प्यार करती हो, तो फिर क्यों डर रही हो? मुझे डर लग रहा है। एक लड़की के लिए कितनी बड़ी बात होती है कि उसकी वजह से घर में पुलिस आए। ये तो तुम्हें तब सोचना चाहिए था जब इतना बड़ा कदम उठाया था अपने भाई को बिना बताए। तो मैं क्या करती? वो मानने को तैयार ही नहीं थे। अभी भी बात कुछ वैसी ही है, कोई किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। पुलिस का आना बेटर ही है इस बार, एटलीस्ट एक सही पॉइंट ऑफ व्यू तो मिलेगा। अभी तो सब अपने अपने फैमिली मेंबर को बचाने में लगे हैं। बिल्कुल सही कह रही है नायरा, इसमें डरना क्यों? हाँ, पुलिस के सामने पड़ना ठीक नहीं। कहीं गलती से भी उनमें से कोई हमें पहचानता हो, इसलिए रिस्क नहीं ले सकते अब। बस ये आखिरी मुर्गा है, इसको लूट के सीधा किसी फॉरेन कंट्री जाएंगे, जेल नहीं।
I'm sorry भैया। आज होली है और आज के दिन मैं आपके चेहरे पर रंग लगाना चाहती थी, कालिक नहीं। मुझे माफ कर दीजिए। तू जानती है ना तेरा भाई तुझसे कितना प्यार करता है। वो तो गुस्से में मैंने ये सब कह दिया, वरना हैप्पी होली। मिस्टर गोयनका, क्या हुआ? कोई परेशानी? नहीं इंस्पेक्टर साहब, वो बस थोड़ी गलतफहमी हो गई थी। आई एम सॉरी मिस्टर गोयनका, गुस्से में मैंने आपसे कुछ ज्यादा ही कह दिया। पर अपनी बहन की बात सुनकर मेरा गुस्सा कम हुआ। जब मैंने उसे देखा कि किस तरह फैमिली की इज्जत के लिए वो सबसे भीख मांग रही है, तो मुझे रियलाइज हुआ कि मैं कितना गलत करने वाला था। देखिए, बात अगर घर के बाहर जाएगी तो दोनों फैमिलीज की बदनामी होगी। आप प्लीज इनसे कहिए कि ये वापस चले जाएं। I'm sorry इंस्पेक्टर साहब, आपको इतनी तकलीफ दी, जबकि हम ये मामला घर पे ही सॉर्ट कर सकते थे। जी इंस्पेक्टर साहब, अब हमें कोई रिपोर्ट नहीं लिखवानी, वो घर की बात है। सॉरी इंस्पेक्टर, आपको खामखा तकलीफ दी। रियली सॉरी अबाउट दैट। कोई बात नहीं मिस्टर गोयनका, अभी चलता हूं। अगर जरूरत पड़े तो बुला लीजिएगा। मिस्टर गोयनका, अगर आप चाहें तो हम इन दोनों के रिश्ते। ये कौन सा तरीका है बात करने का? ऐसे बात नहीं होती हमारे घर में। जब चाहा गाली दे दी, जब चाहा माफी मांग ली। ये कौन सी तमीज है? अपनी बहन को लेकर जाओ और घर पे बात करो। देखो किसे क्या करना है, तब तक हम भी सोचेंगे कि हमें क्या करना है। मगर तय तो हो चुका है। कुछ तय नहीं हुआ है। सब लोगों ने अपना अपना पक्ष रखा है, लेकिन तभी फाइनल फैसला होना बाकी है। तुम घर जाओ सुहाना, मैं तुम्हें फोन करता हूं। अंकल, मैं अपने और भैया की तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ। आप सबसे माफी मांगती हूँ। प्लीज हमें माफ कर दीजिए। इससे मुझे बच के रहना होगा। ये रिश्ता क्या कहलाता है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।